स्टेशन के करीब सेंटिंग के दौरान सीमेंट से लदी मालगाड़ी की 3 बोगी पटरी से उतर गई। घटना दरभंगा स्टेशन के करीब कांगवा गुमती संख्या 1 पर हुई। घटना के बाद इसकी खबर रेल के बड़े अधिकारियों को दी गई। देर रात ही रेलवे के कई इंजीनियर के साथ मौके पर खुद समस्तीपुर के डीआरएम विनय श्रीवास्तव पहुंचे। इसके बाद से लगातार बेपटरी हुई बोगी को पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जाता है कि जबलपुर से सीमेंट लेकर यह मालगाड़ी दरभंगा के लिए चली थी और दरभंगा यार्ड में सेंटिंग के दौरान यह घटना हो गई। घटना के बाद आनन फानन में सबसे पहले पटरी से उतरे बोगी में लदे सीमेंट को उतारा गया। इसके बाद लगातार बोगी को पटरी पर लाने के लिए काम शुरू किया गया है। माना जा रहा है जल्द ही तीनों बोगी को पटरी पर डालने का काम पूरा हो जाएगा। घटना स्थल पर पहुंचे समस्तीपुर डीआरएम विनय श्रीवास्तव ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सेंटिंग के दौरान मालगाड़ी की 3 बोगी पटरी से उतर गई है। घटना की जांच के लिए 3 अधिकारियों की टीम बना दी गई है, लेकिन पहली नजर में घटना के पीछे ओवरलोडिंग एक वजह सामने आ रही है। हालांकि जांच रिपोर्ट के बाद ही घटना के पीछे का स्पष्ट कारण पता चल पाएगा। ये दरभंगा का यार्ड है। लाइन नंबर 10 से टीपीडी 1 जो गुड साइडिंग है वो वाला रास्ता है। और यहाँ कल रात में एक मालगाड़ी आ रही थी जबलपुर से सीमेंट लेके दरभंगा के लिए। उसके 3 वैगन जो हैं डिरेल हो गए थे। अभी सारे डिरेल हो चुके हैं। सर, क्या कोई जानकारी आपको मिली? त्वरित कार्रवाई करते हुए जो कार्य हुआ इस संबंध में क्या करें? प्रथम दृष्टया तो हमने ये पाया कि एक तो ओवरलोडिंग थी वैगन्स में, करीब 150 बोरे एक्स्ट्रा थे इन तीनों वैगन्स में, और अनइवन लोडिंग भी थी। मतलब कि कुछ तरफ बहुत ज़्यादा बोरे लोडेड थे, कुछ तरफ बहुत कम थे। मतलब तो हो सकता है वो कारण हो। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है। बाकी और भी जांच चल रही है। एक जांच समिति बना दी गई है 3 अधिकारियों की। तो रिपोर्ट देगी तो फिर पता चल जाएगा। तो सर माना जाए नहीं, इसमें तो हमने गिना ना, जो ये सीमेंट के बैग्स निकले हैं इनकी काउंटिंग की गई। इनको गिनने पे ही पता चला कि करीब 150 बैग एक वैगन में एक्स्ट्रा थे। अब देखते हैं कि क्यों एक्स्ट्रा थे। ठीक है, हो सकता है उनका वजन सही हो। अभी वजन तो हमने किया नहीं है, सिर्फ बोरों पे जो वजन अंकित है उसके हिसाब से पता। ओवरलोडिंग के कारण ही इस प्रकार की अनइवन लोडिंग की वजह से प्राइमरीली हमारे ख्याल से ये हुआ है। 4 मई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा आ रहे हैं और दरभंगा राज मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। लोगों की भारी संख्या में भीड़ जुटेगी। शनिवार के दिन लगभग 1 बजे प्रधानमंत्री राज मैदान पहुंचेंगे और करीब 40 मिनट तक यहां बने रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भव्य रूप से तमाम तैयारी चल रही है और इसी को लेकर प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम स्थल दरभंगा राज मैदान में गुरुवार को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रधानमंत्री कार्यक्रम के प्रभारी व बीजेपी नेता राणा रणधीर सिंह ने संबोधित किया। साथ में नगर विधायक संजय सरावगी के अलावा कई और बीजेपी के नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम प्रभारी राणा रणधीर सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि देश के प्रधानमंत्री का दरभंगा के राज मैदान में 5वीं बार लोगों को संबोधन के लिए पहुंच रहे हैं और यह चुनावी सभा प्रधानमंत्री के पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ने का काम करेगी। जितने लोग मोदी जी को देखने और सुनने मैदान में मौजूद होंगे, उतने ही लोग मैदान के बाहर भी उनके भाषण को सुनते दिखाई देंगे। उन्होंने बताया कि मिथिला के पाहुन श्री राम को 500 वर्ष बाद उनके घर राम मंदिर का न सिर्फ निर्माण किया गया, बल्कि प्राण प्रतिष्ठा कर मिथिला के पाहुन भगवान रामलला की प्रतिमा को भी स्थापित किया गया। मिथिला मां सीता की जन्मभूमि है और यहाँ भगवान राम को लोग पाहुन के रूप में देखते हैं। ऐसे में राम मंदिर निर्माण के बाद देश के प्रधानमंत्री यहाँ पहली बार आ रहे हैं। ऐसे में मिथिला के लोगों का अपार प्यार प्रधानमंत्री को मिलेगा। अंदर 8 पार्किंग स्थल बनाया गया है प्रशासन के द्वारा। वह कैदराबाद बस स्टैंड है, पॉलिटेक्निक है, तारामंडल है, राज स्कूल है, लॉ कॉलेज है, बहुउद्देशीय भवन हो गया हमारा, लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी हो गई। इसी से सटे हुए और भी जो खाली स्थान है, चाहे शास्त्री चौक के बगल में जो हराई मिल है वो स्थल है। तो जो भी नजदीक का इलाका है वहां ज्यादा से ज्यादा वाहन अट जाएंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता है। उन्होंने समाज के सभी क्षेत्रों के लिए काम किया है। तो दरभंगा आ रहा, ठीक बताया माननीय पूर्व मंत्री जी ने कि पाहुन को की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री जी दरभंगा आ रहे हैं। महिलाएं भी, क्योंकि हमारी मिथिला की बेटी मैया सीता के
जनक जाननी मैया सीता के पाँव में। यह उनका ससुराल है तो हमारे पाँव में तो बड़ी संख्या में महिलाएं उनका सम्मान और स्वागत करने वाली भी है। जो मिथिला का ट्रेडिशनल है उस हिसाब से यह हमारे पाहुन को प्राण प्रतिष्ठा किए तो उसके बाद पहली बार आ रहे हैं तो उनके अलग से भी सम्मान और स्वागत करने की व्यवस्था है। कोई बाधित नहीं होने वाला, प्रशासन इसके लिए बड़ी तैयारी कर रही है। आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में भी 4 लेयर है और उसके बाद कहीं भी सड़क पर जाम न लगे क्योंकि स्वस्फूर्त लोग आने वाले, शहर के लोग स्वतः पैदल आने वाले हैं और प्रशासन ने पूरा इंतजाम किया है। 6 दिन से प्रशासन इसमें लगा हुआ है। सड़क को जाम नहीं किया जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, जो एयरपोर्ट में अगर प्रधानमंत्री उतरेंगे ऐसी संभावना है तो आप जानते हैं प्रोटोकॉल माननीय प्रधानमंत्री जी का विश्व के 2, 4, 5 बड़े नेताओं की जो थ्रेट है उसमें सबसे ज्यादा थ्रेट हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है। तो अगर एयरपोर्ट उतरेंगे तो जो उनका प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के हिसाब से कम असुविधा जनता को उसका प्रशासन ख्याल रखते हुए जो है उनको लाएगी। फिर जल्द से जल्द वो रास्ता खुल भी जाएगा कि प्रधानमंत्री जी मात्र 40 मिनट स्टेज पर रहने वाले हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी की डेली 5-5, 6-6 जनसभाएं रहती है, रोड शो रहता है। तो कोई भी जनसभा वो 40 मिनट से ज्यादा जो है एयरपोर्ट पे मतलब जनसभा में नहीं रहते तो फिर तुरंत लौट भी जाएंगे। तो इतने बड़े नेता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जब मिथिला के लोग भी उनको अगाध प्रेम करते हैं और वो भी मिथिला के लोगों को अगाध प्रेम करते हैं। तो इतनी थोड़ी बहुत अगर असुविधा होगी तो उनको लोग संभालेंगे और मखाना को इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने वाले हमारे प्रधानमंत्री, मिथिला पेंटिंग को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं और दरभंगा तो 1 नेशन 1 प्रोडक्ट में मखाना है, मधुबनी में मिथिला पेंटिंग है, इन सबको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा और बड़ा मार्केट उपलब्ध कराने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। अब वो प्रधानमंत्री जी दरभंगा आ रहे हैं तो निश्चित रूप से स्वस्फूर्त लोग राज मैदान में आएंगे और हम सभी लोग इस व्यवस्था में लगे हैं कि आम जनता को असुविधा नहीं हो, कुर्सियों पर बैठाई जाए। स्पेशल पास की भी व्यवस्था बड़ी संख्या में आम लोगों के लिए की गई है, वो पास भी उनको उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए आप सब लोगों के माध्यम से हम लोग आम लोगों से भी आग्रह करना चाहते हैं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता मिथिला जिसको चाहता है, प्यार करता है, वो आ रहे हैं तो आप भी उनको सुनने के लिए और देखने के लिए जरूर राज मैदान आइए। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 5वीं बार 14 से आप सबके ध्यान में भी होगा, ये 5वां दौरा मिथिलांचल की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा और पूरा मिथिला की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के इंतजार में है और माननीय प्रधानमंत्री जी से जो एक स्नेह का रिश्ता मिथिलांचल के लोगों का है, अपनापन का रिश्ता है, तो पूरी मिथिला ये महसूस करती है कि मिथिला के पाहुन भगवान श्री राम, माता जगदम्बा जनक जननी जगदम्बा की धरती है और मिथिला के लोग प्रभु श्री राम जो हम सबके आराध्य हैं उनको अपना पाहुन समझती है। भगवान राम को 500 वर्षों के बाद उनका भव्य मंदिर बनाने वाले, उनका घर बनाने वाले और मिथिला को के विकास को, मिथिला की सड़कों को, चाहे वो आप ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से ही शुरू करिए, जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोसी महासेतु और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की जो नींव रखी और आज ये पूरा इलाका मुख्य धारा से जुड़ गया सड़कों के मामले में और हवाई मामले में प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करे और सुदूर बिहार के सुदूर इलाके में जहाँ के लोगों को अपने जीवन यापन, बच्चों की पढ़ाई के लिए देश और दुनिया भर के शहरों में मजबूरी में जाना पड़ता था और यहाँ फिर लौटने में भी उनको बहुत समय लगता था, ये सब उनका जीवन सरल बनाने वाले ऐसे पूरी दुनिया के सबसे यशस्वी, अपने देश के तो हैं ही, पूरी दुनिया के यशस्वी नेता और हमारे देश के
सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का 5वीं बार मिथिला की धरती पर आगमन है। 4 मई को 1 बजे दिन, और उसी की तैयारी के लिए हम सब पूरे एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के, जदयू के, लोजपा रामविलास के, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के और जीतन राम मांझी जी, पारस जी, सब हम लोग एक साथ मिलकर, सारी राजनीतिक पार्टियां भी लगी हैं और मिथिला के लोगों में एक आम जैसे स्वागत की तैयारी के लिए, जिन्होंने मिथिला को एम्स दिया, मिथिला के पाहुन का भव्य मंदिर बनवाया, जिसने हवाई अड्डा दिया, जिन्होंने मिथिला आज मछली उत्पादन में, आज हम सॉफ्टवेयर के बराबर हमारा मछली का उत्पादन एक्सपोर्ट हो रहा है। तो जो मोदी जी का जो लगातार बोलते रहे हैं वोकल फॉर लोकल, चाहे वो मखाना के क्षेत्र में जो नई ऊंचाई मिथिलांचल को मिली, ये सब काम करने के बाद जब मोदी जी का आगमन है तो समस्त मिथिला, विशेषकर चूँकि दरभंगा राज मैदान में कार्यक्रम है, तो यहाँ के लोगों का तो सौभाग्य है ही, लेकिन पूरा मिथिला जैसे उत्साहित है, आनंदित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरभंगा आगमन को लेकर बीजेपी काफी उत्साहित है। प्रधानमंत्री की रैली 4 मई को दरभंगा के राज मैदान में होना तय है। इसी तैयारी को देखने दरभंगा के राज मैदान पहुंचे बीजेपी के राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कांग्रेस और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला और कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतने को भी तैयार रहने की बात कहते हुए साफ कहा कि देश की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया है और इस बार कांग्रेस का कहीं खाता भी खुलने वाला नहीं है। कांग्रेस परेशान है, खुद को हार मान चुकी है। यही कारण है कि ऐसे फेक वीडियोस के कारण के सहारे देश की जनता को गुमराह कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई टक्कर नहीं दे सकते हैं। सांसद धर्मशीला गुप्ता ने बताया कि 4 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा के ऐतिहासिक राज मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। इसी की तैयारी को देखने पहुंची थी कि तैयारी कैसी चल रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी की सभा के लिए यह मैदान छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के लोकप्रिय और सबसे चहेते नेता हैं, जिन्हें सभी तबके के लोग सुनने आते हैं। जो झूठ का ये वीडियो वायरल कर रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, तो कुछ लोग पे कार्रवाई भी हो रही है। मैं कहना चाह रही हूँ राहुल गांधी जी को, जो अमेठी से भाग रहे हैं, वहाँ की जनता ने उन्हें नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी की मातृशक्ति और एक सिपाही से डर करके राहुल गांधी मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन देश नकार चुका है कांग्रेस को और राहुल गांधी जी को। कहीं पर भी उनका खाता नहीं खुलने वाला है और पूर्ण रूप से वो हार मान चुके हैं और देश की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, विकास के साथ है, विकसित भारत के साथ है, विकसित बिहार के साथ है। राहुल गांधी ने यह भी अपने उम्मीदवारों से कहा कि संविधान को अपने साथ रखे, चाहे वो चुनाव प्रचार में जाए या नामांकन जाए। तो क्या कहेंगे जो संविधान? देखिए, राहुल गांधी जी अध्यादेश फाड़ने का काम करते हैं, तो ये व्यक्ति संविधान की क्या बात करेंगे? संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, देश का मर्यादा को बेच रहे हैं। ये जो अध्यादेश फाड़ता है वो संविधान की बात क्या करेंगे? इसलिए ये ओछी हरकत कर रहे हैं और उनकी हरकत से, उनकी आदत से और देश के संविधान को और अध्यादेश को जिस तरह से उसने फाड़ने का काम किया, देश की जनता नकार चुकी है। खाता नहीं खुलने वाला है कांग्रेस का और राजद का। समाजसेवी त्रिभुवन कुमार ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा है कि कुशेश्वर स्थान पश्चिमी प्रखंड भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुका है। चिगड़ी सिमराह पंचायत सिमराह के वार्ड 8 व 9 में मुसहरी से लेकर पलटन यादव के घर तक संपूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त नाला और सड़क को बनाने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी ललन चौधरी, चिगड़ी सिमराह पंचायत के सचिव कमलेश प्रसाद सिंह, पंचायत के मुखिया वीरेंद्र चौपाल, पंचायती राज पदाधिकारी किरण मंडल, अन्य संबंधित अधिकारियों को जनताओं की समस्याओं से कोई वास्ता नहीं है। चिगड़ी सिमराह पंचायत के सिमराह गांव में नाला व सड़क की समस्याओं को विगत दिन
पहले दूरभाष व उससे पूर्व लिखित रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव व पंचायत के इंजीनियर व सूचित किए थे। लेकिन जनता की मौलिक समस्या का निदान का मुख्य मार्ग क्या होगा, कौन सा कार्य से समस्या व्यवस्थित हो सके और जनताओं को संपूर्ण लाभ मिलेगा, इसके लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। प्रखंड विकास पदाधिकारी समझ चुके हैं, मेरा प्रतिशत मिल रहा है, बाकी अन्य काम हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा कि वह प्रखंड विकास पदाधिकारी से अनुरोध करते हैं कि ईर्ष्या, नफरत, घृणा की भाव छोड़ते हुए उनके अनुरोध को लोक में संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने की कृपा प्रदान की जाए ताकि जन समस्या का निदान हो सके। 8-9 दोनों पड़ता है और यह मुख्य गांव का मुख्य मार्ग है। इस घटनाक्रम को लेकर के मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के पूर्व में सूचित कर चुके हैं। उतना ही नहीं, संबंधित जेई, संबंधित पंचायत सचिव और संबंधित मुखिया जी को भी हमने कर चुके हैं। अभी देख लीजिए, इस रोड की चौड़ाई देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है और इस रोड के अंदर में बीच से नाला गया हुआ है और नाला गया है तो नाला की स्थिति देख लीजिए कि पूरा का पूरा टूटा हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार की फोर व्हीलर नहीं जा सकता है और देख लीजिए कितना गड्ढा है और गड्ढा के अंदर में पूरा नाला है और कोई गाड़ी पास नहीं करता है। विगत दिन पूर्व हमको जानकारी में नहीं था, इसी रोड से हम अपने गाड़ी से निकल रहे थे और मेरे गाड़ी का चैम्बर भी टूट गया। उसके ठीक अगले दिन ही इस घटनाक्रम की पूरी जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दी है। विगत 1 महीना हो गया, 1 महीना के बावजूद भी अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है जिसमें जनप्रतिनिधि लोग और अधिकारी लोग सभी कोई आते हैं जांच पड़ताल दुनिया जहान के लिए और पूरी हमने अनुरोध प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से किए, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं किया गया। पुनः अभी हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी से महोदय से बात किए हैं और हम उनको वीडियो बनाकर भेजने की बात किए हैं, तो हम वीडियो बनाकर के भेज रहे हैं। आप ही बताइए, इतना अंदर है, कैसे 4 चक्का इसमें फंसेगा तो वो गाड़ी कैसे निकल सकता है। ये केवल जाम लगा हुआ है, बहुत सारे गड्ढा अंदर में है, इतना अभी दिख रहा है और ये पूरा का पूरा ये पूरा रास्ता में ही ये गड्ढा है, तो कैसे गाड़ी निकलेगा। हम प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहते हैं कि यह मार्ग बिल्कुल रूप से अवरुद्ध हो चुका है। अति क्षण आपातकालीन स्थिति में इस मार्ग को सुदृढ़ करवाने का कृपा प्रदान करें, अन्यथा हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करने के लिए भी रेडी हैं। धन्यवाद।